पति की आंखों के सामने में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले एक आरोपी को कोर्ट के द्वारा 5 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तारीख था 25 दिसंबर 2019। नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदरबिघा गांव में अपने घर के पास एक पति पत्नी बैठे हुए थे। इसी बीच गांव के ही एक विनोद यादव फायरिंग करते हुए पहुंचता है। फायरिंग के डर से पति पत्नी भागने लगते हैं। पति किसी तरह से घर के अंदर छुप जाते हैं। इसी बीच पत्नी पकड़ी जाती है और पत्नी को पकड़कर अपराधियों के द्वारा उनके सीने में गोली मार दी जाती है। दरअसल नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदरबिघा गांव की यह घटना है, जहां 25 दिसंबर 2019 को चिकसौरा थाना क्षेत्र के चंदरबिघा गांव निवासी नरेश प्रसाद की पत्नी सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही विनोद यादव और उनके गुर्गों पर लगा था। घटना के संबंध में जो मृतका सावित्री देवी थे, उनके पति नरेश प्रसाद के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसमें विनोद यादव और ललन प्रसाद, कविंदर प्रसाद, अरविंद कुमार, अनिल कुमार एवं जय नारायण को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। और नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद इस मामले का ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ। कोर्ट में जैसे ही इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ, कोर्ट के द्वारा विनोद यादव को 5 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हत्या की सुसंगत धाराओं के तहत एवं आर्म्स एक्ट के तहत जो मुख्य आरोपी विनोद यादव थे, उनको कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 10,000 रुपया अर्थदंड की भी सजा दी गई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगतनी होगी। इसके अलावे इस मामले में जो 2 और आरोपी थे, ललन प्रसाद एवं कविंदर प्रसाद, उनको साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया। एवं इस मामले के जो और 3 आरोपी हैं, अरविंद कुमार, अनिल और जय नारायण प्रसाद, इन तीनों का अभी मामला कोर्ट में ट्रायल है, अभी मामला चल रहा है। दरअसल हिलसा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 अजीत कुमार सिंह के द्वारा यह निर्णय दिया गया, यह जजमेंट दिया गया, यह फैसला दिया गया है। और यह घटना नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदरबिघा गांव का था, जहां 25 दिसंबर 2019 को नरेश प्रसाद की पत्नी सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब नरेश प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी घर के बाहर बैठे हुए थे, उसी दौरान विनोद यादव अपने गुर्गों के साथ फायरिंग करते हुए आता है। डरी सहमी हुई सावित्री देवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है और उसे विनोद यादव के द्वारा पकड़कर सीने में गोली मार दी जाती है, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। यानी विनोद यादव के द्वारा सावित्री देवी की हत्या कर दी जाती है। आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज होता है और इस मामले में उनके पति नरेश प्रसाद के द्वारा गांव के ही विनोद यादव, ललन प्रसाद, कविंदर प्रसाद, अरविंद, अनिल और जय नारायण, इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामला कोर्ट में ट्रायल हुआ, जिसके बाद विनोद यादव को 5 साल बाद कोर्ट के द्वारा जो हिलसा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 अजीत कुमार सिंह है, उनके द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ 10,000 रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? आखिर लोगों को लंबे समय से न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है और लोग न्याय के मंदिर की ओर टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं कि शायद अब उन्हें न्याय मिलेगा। और अंततः नरेश प्रसाद को न्याय मिला, जो पति की आंखों के सामने में उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। नरेश प्रसाद की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी विनोद यादव के द्वारा, और कोर्ट के द्वारा न्याय दिया गया इस मामले में और विनोद यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।